नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को लेकर बहुत से आपके सवाल थे और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौजूद हैं प्रोफेसर पायल मागो, जो कि डायरेक्टर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की, और इनसे हम न केवल एसओएल के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे, बल्कि इस साल एडमिशन्स का शेड्यूल जो है वो उसको लेकर एसओएल की क्या प्लानिंग है, और क्लासेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल आपके हैं कि क्या सोल में क्लासेस अब रेगुलर की तरह लगेंगी और क्लासेस शुरू कब से होंगी। स्वागत है प्रोफेसर पायल मागो हमारे चैनल पर। नमस्कार मनोज जी। मैम, सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट को लेकर है। जो आपके करंट स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो नहीं आया, सीबीसीएस का भी केवल एक रिजल्ट आया है। जी, जी। तो क्या मैम कहीं ऐसा लगता है कहीं कॉपियां खो गई हैं, या फिर क्या है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं, उसमें कॉपियाँ खोने का कोई विषय ही नहीं है। इवैल्यूएशन पूरा हो चुका है और वो रिज़ल्ट कंपाइलेशन की स्टेज पे है, जहाँ पर मुझे पता चला है। तो मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में सारे सेमेस्टर्स के रिज़ल्ट आ जाएँगे। मतलब इस महीने हम उम्मीद करें कि सब अगस्त के रिजल्ट। महीने में सभी सेमेस्टर्स के रिज़ल्ट आ जाएँगे। सबसे पहले जो हम उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट की। क्योंकि मैम बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है पीजी में एडमिशन लेने को, जी। और जो है वो रेगुलर के रिजल्ट्स भी बहुत लेट आए। जी, और जी, सोल जी। का रिजल्ट तो खैर अभी ऐसा पता ही नहीं है कहाँ पे है उसका। रेगुलर के रिजल्ट्स के बाद ही सोल के रिजल्ट अभी आने की एक परंपरा रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों से कई बार सोल के रिजल्ट भी पहले आ जाते हैं, पर मुझे लगता है कि इस बार अगस्त के महीने में सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैम परंपरा को तोड़ने की भी जरूरत है। जब सोल जो है वो एडमिशन के नए रिकॉर्ड बना रहा है, चलिए पहले उसको बिल्कुल। बता दीजिए कि अभी तक जो है वो कितने रजिस्ट्रेशन हुए नए वाले में। अभी जो यूजी के रजिस्ट्रेशन है वो 1,97,000 के से थोड़े से ज़्यादा ही हुए हैं, और जो पीजी के रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं वो करीब 19,000 के आसपास रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं। मतलब बीते साल के मुकाबले जो है इस बार जो है बड़ा जंप है। हाँ, रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा जंप है। अभी इनको एडमिशन में कन्वर्ट होना बाकी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मैम हमें मिले कैंपस में जिनके 90% से ऊपर मार्क्स हैं 12th में, जी, और उन्होंने खुशी खुशी एसओएल में एडमिशन लिया है। जी। हमारे पास पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि करीब 7 से 8 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो 90% एंड अबव वाले एसओएल में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। उनकी फर्स्ट चॉइस ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होती है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे ही करीब 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी और एडमिशन लेने के प्रोसेस में हैं, वो 90% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं। एक बहुत बड़ा जो है वो अफवाह कहें या सच्चाई है, ये तो आप ही बता पाएंगी कि सोल में रेगुलर क्लासेस होंगी, ये क्या है मैम? सोल में क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को उतनी ही क्लासेस मिल रही हैं जितना डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने स्पेसिफाई किया है। रेगुलर क्लासेस का मतलब ये है कि पहले केवल संडे को क्लासेस होती थी। अभी हमने अलग अलग कोर्सेज की क्लासेस अलग अलग दिन पे डिसाइड कर दिए। जिससे मंडे को पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हमारी चलेंगी ईस्ट स्टडी सेंटर में। ऐसे ही वेडनेसडे और थर्सडे में अलग अलग कोर्सेज की क्लासेस चलेंगी। सो स्टूडेंट को एक ही दिन आना है, लेकिन वो वर्किंग डे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। हमारा ईस्ट स्टडी सेंटर बहुत वेल इक्विप्ड है अभी। ईस्ट स्टडी सेंटर के साथ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ स्टडी सेंटर में भी हमने क्लासेस शुरू करी हैं। तो स्टूडेंट को एक जो ऑप्शन मिलना चाहिए कि उसका अपना सेंटर है, वो किसी कॉलेज में नहीं जा रहा है स्पेसिफिकली, उस सेंटर के अंदर उसको सारी चीज़ें एडवांस तरीके से मिल रही हैं। उसके जितने भी वहाँ पे क्लासरूम्स हैं, वो सभी क्लासरूम्स उसके वेल इक्विप्ड हैं। वो सारे क्लासरूम्स ईस्ट स्टडी सेंटर में और नॉर्थ स्टडी सेंटर में बिल्कुल उसके एसी क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम के साथ वो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। वहाँ से जो क्लासेस हो रही हैं वो लाइव भी हो सकती हैं, और वो बाद में भी उन क्लासेस को देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। इसलिए हमने मंडे टू संडे मतलब ऑल 7 डेज स्कैटर करके क्लासेस रखी हैं। तो अब नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं हमारे वो कम हो जाएंगे, और हमारे जो 4 सेंटर्स हैं उस पे क्लासेस ज़्यादा चलेंगी। यानी कि जो आपका मैम जैसे हमने कवर भी किया था ताहिरपुर सेंटर जो है, जी, जिसकी बहुत सराहना पेरेंट्स ने भी की, जी। यानी कि वहाँ से लाइव क्लासेस करना भी आसान हो जाएगा। लाइव क्लास, हर क्लास को हम लाइव कर सकते हैं। उसमें करीब 18 क्लासरूम्स हैं, और 18 के 18 क्लासरूम्स को हम वहाँ पे जो भी क्लास चल रही है उसको लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा सकते हैं। और मैम फोर्थ ईयर की क्या स्थिति है? फोर्थ ईयर के लिए हमारा पोर्टल रेडी है, हमारा पोर्टल लॉन्च्ड है।
उसमें जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी हमने ऑप्शंस के लिए 15 अगस्त तक खोला हुआ है। अगर वो कहते हैं कि उनको फोर्थ ईयर में से एग्जिट करना है तो वो जो नो की ऑप्शन आएगी उनके पास, वो क्लिक करते ही उसके बाद हम उनको एग्जामिनेशन में उनका डाटा भेज देंगे, जिससे कि उनका थर्ड ईयर के बाद का रिजल्ट प्रोसेस हो सके। लेकिन अगर वो येस करते हैं तो येस के बाद में उनके पास ऑप्शन आएगी कि वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब फोर्थ ईयर के बाद में दो हमारे पास कोर्सेज मेन हैं, एक तो ऑनर्स है और दूसरा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आपके पास रिसर्च नहीं है, लेकिन आपको स्किल बेस्ड कोर्स पढ़ना है, उसके साथ में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पढ़ने हैं या जेनरिक इलेक्टिव पढ़ने और एक कोर कोर्स पढ़ना है। तो उसके पास ऑप्शंस आ जाएगी कि उसके सब्जेक्ट में अगर वो प्रोग्राम में जाता है तो उसको कौन कौन से कोर्सेज चूज कर पाएगा, और चूज करने के बाद में उसको जो ऑनर्स की डिग्री है वो उसको फोर्थ ईयर के बाद मिल जाएगी अगर स्टूडेंट बीए प्रोग्राम का है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है। ऑनर्स स्टूडेंट्स को भी डीएससी कोर कोर्स और जेनरिक इलेक्टिव की ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होंगी, और इसके साथ साथ उसको ऑप्शन अवेलेबल होगी कि वो किस सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाह रहा है। वो एकेडमिक प्रोजेक्ट करना चाह रहा है या स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहा है या एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रैक वो देखना चाह रहा है। तो उसके पास ऑप्शंस जैसे ही वो चूज करेगा तो उसके पास जो स्पेशलाइजेशन ऑफ टीचर्स है वो सारा प्रोफाइल उनको दिख जाएगा कि आपको अगर मान लीजिए आप कॉमर्स में रिसर्च करना चाहते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सी स्पेशलाइजेशंस होंगी आप उसमें रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ऑपरेशनल बिहेवियर हो गया, मार्केटिंग हो गई, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और जब भी आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो जिस भी सब्जेक्ट के आप ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के टाइटल्स हैं वो भी उस स्टूडेंट को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वो रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइटल्स के ऊपर क्लिक करेगा तो वो टीचर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो चाहता है कि मैं अपना कोई प्रोजेक्ट डालूं, अपना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट उसमें, तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करूं फोर्थ ईयर में, तो उसको ऑप्शन मिलेगी कि वो अपना प्रोजेक्ट लिखने के लिए उसके पास पूरी स्पेस होगी। टाइटल लिखना है, उसका थियरी लिखना है, उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उसका जो भी उसको लगता है कि आउटकम क्या होना चाहिए वो लिखना है। और उसमें इन सब प्रोजेक्ट्स में जो काम करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग भी अवेलेबल होगी कि उसको कहीं सर्वे करना है या उसको कोई प्रिंटिंग करा के सर्वे करना है, तो एक माइनर सी जो फंडिंग है वो अवेलेबल होगी। ये फंडिंग जो अवेलेबल होगी वो टीचर को अवेलेबल होगी और वो टीचर उस फंड्स को यूज़ करके और रिसर्च प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। रेगुलर में मैम 50% बच्चे जो है वो ऑप्ट आउट कर चुके हैं एग्जिट का। एसओएल में आपको कितनी उम्मीद लगती है? मुझे लगता है कि एसओएल में भी काफ़ी स्टूडेंट्स अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद में मुझे लगता है कि 50% तक के स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर फोर्थ ईयर। और उसमें भी ज़्यादा ये लगता है कि जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो भी फोर्थ ईयर में जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको डिग्री जो ऑनर्स की मिल जाएगी, और जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च करने के लिए मिलेगा और उसके तुरंत बाद वो डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी फोर्थ ईयर में जाना चाहेंगे, उनको एक डायरेक्ट एक्सपोजर रिसर्च का मिलेगा। और मैम आपके एमबीए के एडमिशन की क्या स्थिति है? एमबीए के एडमिशन्स हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारी एक लिस्ट निकल चुकी है और बाकी की लिस्ट आने वाली है, और उसमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन वाज अराउंड 6000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। 1700 कंफर्म्ड एडमिशन्स अभी तक हो चुके हैं। अच्छा मैम, अब ये सारी जैसे यूजी की या पीजी की इनकी कक्षाएं कब शुरू होंगी? यूजी की कक्षाएं हमारी शुरू हो चुकी हैं इसी संडे से, 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की। और ये जो वर्किंग डेज हैं उसमें हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उस पे होती हैं, और बाकी जो संडे की क्लासेस हैं वो 3 या 4 कॉलेजेस हैं जो उसमें होती हैं। रेगुलर क्लास का मतलब ये है कि रेगुलरली हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बैच को अगर 15 क्लासेस चाहिए
तो हमने उसकी 15 क्लासेस एक जगह पे मतलब उसको उसका पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है कि आपकी 15 क्लासेस इन डेज को होंगी, और वो वर्किंग डेज भी हो सकते हैं। पर हमने कोशिश की है कि 6 सेमेस्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा संडे को बुलाएं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कहीं जॉब करने की तैयारी या जॉब करनी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी हम नेक्स्ट मंथ से 1 सितंबर से क्लासेस शुरू कर देंगे। हालांकि हमारा एडमिशन 15 सितंबर तक चलेगा, तो वो क्लासेस भी हम रेगुलरली अपने चारों सेंटर्स में और जो कॉलेजेस हम लेते हैं संडे को उसमें लगाएंगे। मतलब मान के चले हम सितंबर फर्स्ट वीक में फर्स्ट ईयर की भी फर्स्ट सेमेस्टर की शुरू हो जाएंगी, और 5th और 3rd सेमेस्टर की क्लासेस अभी शुरू हो चुकी अच्छा, है। आपके कॉल सेंटर की काफी तारीफ हो रही है कि कॉल सेंटर पे जब क्वेरी बच्चा जो है वो करता है तो बहुत जल्दी अब फोन उठने लगे हैं, जी, जो बहुत पहले शिकायत होती थी कि नहीं नहीं उठता। उठते तो हैं। क्या अब इसको और एक्सपेंड करने की भी योजना है? हाँ, अभी हमारे 20 लाइन्स का कॉल सेंटर है। थोड़ा सा इसको और भी एक्सपैंड करेंगे, हम इसको 30-40 लाइन्स तक का कॉल सेंटर लेके जाएंगे, ताकि पूरे साल में स्टूडेंट को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े और वो डायरेक्ट कॉल सेंटर पे। और अभी हमने कॉलग्राम भी शुरू कर दिया है। कॉलग्राम में भी जैसे ही वो अपनी क्वेरी डालेगा तो क्वेरी उसको नंबर मिल जाएगा, उसका क्वेरी रेजोल्यूशन नंबर मिल जाएगा, और उस रेजोल्यूशन से वो ट्रैक कर सकता है। और जिन जिन के पास वो क्वेरी जानी चाहिए, वो सिस्टम भी है कि इमीडिएटली जिस जिस सेक्शन में, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड है, एग्जामिनेशन रिलेटेड है, फी रिलेटेड क्वेरी है, या SLM रिलेटेड क्वेरी है, वो उस सेक्शन में उसकी क्वेरी इमीडिएटली चली जाएगी। उनको भी 3 दिन के अंदर वो क्वेरी रिजॉल्व करनी है, और रिजॉल्व करके उसको कॉलग्राम से ही जो मैसेज है वो मिल जाएगा कि उसकी क्वेरी ऐसे रिजॉल्व हो गई। जो क्वेरी अनरिजॉल्व होंगी वो हमें मैसेज मिलेगा कि ये क्वेरी हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट के साथ और फीडबैक चाहिए या डिस्कशन चाहिए उसका प्रोविजन हम करेंगे। आपके जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं मैम, उसमें भी काफी कुछ कुछ कोर्सेज हैं जिनमें बहुत इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है बच्चों ने, तो अभी क्या कुछ नए कोर्स भी शुरू करने की तैयारी है उसमें? हाँ, उसमें कुछ नए कोर्सेज अभी हमने लैंग्वेज के स्किल कोर्सेज तो शुरू कर ही दिए, जिसमें मैंडेरियन लैंग्वेज भी, जैसे चाइनीज़ है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है, जापानीज़ है, कोरियन है, और फ्रेंच है, पोर्तुगीज़ है, जर्मन है, स्पेनिश है। ये सारी लैंग्वेजेस के लगभग जो जर्मन, फ्रेंच और कोरियन लैंग्वेज है, इनके तो 2-2 बैचेस ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये रेगुलर के बेसिस पे हम शुरू कर रहे हैं। 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स है। इसके अलावा जो बाकी हमारे स्किल कोर्सेज चल रहे थे वो हैं ही। एक लैब टेक्नोलॉजी एंड लैब मेंटेनेंस, इसका हम कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग लैब्स में भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। 6 मंथ्स का कोर्स होगा, सैटरडे संडे में क्लासेस होंगी, और साथ ही उनको इंटर्नशिप के लिए हम किसी ना किसी कॉलेज की लैब के साथ अटैच कर देंगे। ये तो काफी अच्छी योजना है मैम। आपका जो स्किल कोर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी पहला बैच सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ जी, दूसरे बैच का कैसा रिस्पॉन्स है? दूसरे बैच में भी एडमिशन्स हो रहे हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितने एडमिशन्स हो गए हैं, मैं आपको लेकर उसको बताती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना प्रोफेसर पायल बाबू को, जो कि डायरेक्टर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की, और काफ़ी नए इनिशिएटिव के साथ जो है इस नए सेशन में SOL आ रहा है। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है SOL पे, तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है, और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके जवाब जो है वो अधिकारियों से लेके आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।